हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा एक डाउट रहती है जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, शेयर बाज़ार की बात आती है। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट मतलब कोई जेन्युइन जगह नहीं है, स्टॉक मार्केट मतलब कोई गैम्बलिंग है, कोई जुआ है। एक्चुअल में ऐसे कुछ नहीं है। और जिस लोगों के मन में ये सवाल आती है वो स्टॉक मार्केट के बारे में उतने ज़्यादा जानकारी, उतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिसके बाद आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या है। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। पहला है कि ऑब्वियसली शेयर बाज़ार क्या है। दूसरी है कि शेयर बाज़ार में अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना तो आप किस तरीके से उसको जेन्युइनली तरह कर सकते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर, ये दोनों टर्म्स आपको स्टॉक मार्केट में सुनने को मिलेंगी। कोई इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें जानना चाहिए कि एक कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो क्या क्या प्रोसीड्यूर उनको फॉलो करना होती है। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों शुरू करते हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेयर बाज़ार क्या है। आसान भाषा में अगर आपको बोला जाए, जब भी आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हो तो एक बाज़ार में आपको जाना होता है। यहाँ पर कलकत्ता के अंदर एक बाज़ार है जिसको बड़ो बाज़ार बोला जाता है। उस बाज़ार में आपको बहुत सारे ग्रोसरी, बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो इसी तरह से जिस बाज़ार के अंदर कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, इसको एक्चुअल में बेसिक सा लैंग्वेज में शेयर बाज़ार बोला जाता है। जिस दुकान में इस शेयर को मिलते हैं उसको बोला जाता है एक्सचेंज। जहां पर बहुत ज़्यादा बायर और बहुत ज़्यादा सेलर्स एक जगह पर होती है, इसी चीज़ों को बाज़ार बोला जाता है। स्टॉक मार्केट में इसी तरह से होती है। बहुत सारी कंपनी जो है अपना जो शेयर है लिस्टेड करती है, जिस जगह पर सेल करते हैं, और जिस जगह पर बहुत सारे बायर है जो कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इसी चीज़ को बेसिक्स लैंग्वेज में शेयर बाज़ार बोला जाता है। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार में जिस दुकान से आप शेयर को खरीदते हो उसको एक्सचेंज बोला जाता है। इंडिया के अंदर फेमस जो एक्सचेंज है, एक है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट टर्म में BSE और NSE भी बोला जाता है दोस्तों। और बहुत पुराना और एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसको बोला जाता है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, KSE। वो अभी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन वो भी है। उसके बाद आता है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कभी कभी आप सुने होंगे कि वो अच्छे ट्रेडर है, वो अच्छे इन्वेस्टर है। मान के चलिए, अगर कंपनी का शेयर का प्राइस गिरते हैं, उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करती है, स्टॉक को खरीद के रख देती है और हमेशा वेट करती है कि मार्केट कब ऊपर जाएगी। और उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाती है, वो अपना शेयर जो है वो बेच देते हैं और जो मुनाफा है वो कमा लेते हैं। तो हमेशा इन्वेस्टर क्या करती है, इन्वेस्टर हमेशा जो कंपनी का शेयर प्राइस है, अगर वो शेयर कंपनी का एक्चुअल प्राइस से नीचे मिलते हैं तभी उनको खरीदते हैं, और जब कंपनी का शेयर ओवर प्राइस हो जाते हैं उसको बेच करके मुनाफा करके चला जाती है। लेकिन ट्रेडर का साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट होता है। जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा से ये चीज़ नहीं बोलते कि शेयर का प्राइस कम है या फिर ज़्यादा है। वो हमेशा स्टॉक प्राइस के ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं। मान लीजिए अभी SBI का स्टॉक प्राइस है 700 रुपये, तो 700 रुपये अगर SBI का स्टॉक प्राइस है, वो हमेशा उसको एनालिसिस करके देखेंगे कि आज स्टॉक प्राइस गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा, तो उसके हिसाब से अपना पोजीशन जो है वो बनाएंगे। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है इसको ट्रेडर करते हैं। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर के अंदर यही डिफरेंस होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में बाई करना, सेल करना, खुद जाके खरीदना और बेचना, तो आप कैसे कर सकते हो। आज से 30, 40, 50 साल के पहले, जैसे कि हर्षद मेहता का टाइम था, तो उस टाइम पे स्टॉक मार्केट का जो शेयर है वो आप डायरेक्टली जाके परचेस नहीं कर सकते थे। उस टाइम पे बहुत सारे कंपनी का ब्रोकर होते थे जो कंपनी से डायरेक्टली शेयर उनसे परचेस करते थे, और जो बायर है उनको दे देते हैं। मान के चलिए कि मुझे शेयर खरीदने हैं, तो मैं वो जो ब्रोकर के पास जाऊंगा, उसके बाद बोलूँगा कि मुझे इस कंपनी का शेयर चाहिए, ब्रोकर मेरे नाम पे जो शेयर है इशू कर देगी। तो इसी तरह से बायर के नाम पे एक बॉन्ड इशू होता था और बायर को
शेयर मिल जाते थे। लेकिन आज के टाइम में हर एक चीज़ डिजिटलाइज होने के बाद जो भी लोग हैं वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर डीमेट अकाउंट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे ट्रेडिंग है, जैसे कि ग्रो, आप स्टॉक, बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप है, उनमें जाके आप एक सिंपल अकाउंट बना के एक डीमेट अकाउंट, क्योंकि जो शेयर आपको मिलेंगे आज के टाइम पे वो उस जमाने की तरह बॉन्ड शेयर नहीं मिलेंगे, जो डिजिटलाइज्ड आपके नाम पे शेयर इशू हो जाएगा अगर आप इस टाइम पे कोई भी शेयर खरीदते हो। मान के चलिए कि आपने एमआरएफ का 2 शेयर खरीदे हैं, तो एमआरएफ का जो एक्चुअल बॉन्ड आपके पास नहीं आएंगे, आपके नाम पे आपके अकाउंट के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसके अंदर 2 शेयर इशू हो जाएगा और आपको डिजिटलाइज्ड एक शेयर मिल जाएंगे। इसीलिए इस जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको बोला जाता है डीमेट अकाउंट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहे तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना होगा। एक कंपनी है, मान के चलिए कि वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और साल भर में 20% का कमीशन या फिर मार्जिन इनकम करते हैं, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिमिटेड होने के कारण वो कंपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं करता। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने के लिए पहले वो जो कंपनी है वो एंजल इन्वेस्टर के पास जाएगी और अपना जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेगी। एंजल इन्वेस्टर उनको फंड देगी, उसके बदले में उस कंपनी का शेयर जो है वो परचेस करेगी। जब एंजल इन्वेस्टर की औकात के बाहर वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट चला जाएगा तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होगा वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी, बदले में उनका शेयर ले लेगी। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर भी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ऊपर चला जा रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी और बढ़ रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेगी उसका जो बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए, जिस तरह से आज के टाइम पे टाटा और अंबानी करते हैं। और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना मतलब कोई भी ऐरे गैरे कंपनी वो लिस्टेड नहीं कर सकता, उनके लिए एक प्रोसीड्यूर है। सेबी नाम का एक संस्था है, उनसे जो वेरिफिकेशंस होने के बाद तब भी वो जो कंपनी है अपना स्टॉक उस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करते हैं। जब पहले जो स्टॉक आते हैं कंपनी के अंदर उसको बोला जाता है आईपीओ, जिसका मतलब है इंडिविजुअल पब्लिक ऑफरिंग, और उसके बाद एफपीओ आते हैं जब रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर जो शेयर है वो एक जगह पर दूसरी जगह एक्सचेंज होते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस किए हैं। एक है कि शेयर बाजार क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में डिफरेंस क्या है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना तो कैसे कर सकते हो, और एक कंपनी जो है वो किसी तरह से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। और आई लव यू ऑल।